न्यूज पर न्यूज सेगमेंट में आज हमारे साथ कंपनी कार्यक्रम में जो शामिल हो रही है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ग्लोबल ऑटो कंपनियों को सेवाएं देने का काम करती है, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कंपनी है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल सॉल्यूशन से तीन बड़े कारोबार हैं केपीआईटी के। यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत, ये सारे वो देश हैं जहां पर केपीआईटी के इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं। केपीआईटी टेक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर पाटिल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर को फाउंडर तो है ही कंपनी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और 1990 में सर ही ने केपीआईटी की शुरुआत की। समझ तो गए होंगे केपीआईटी मतलब किशोर पाटिल आईटी, उसी से शॉर्ट फॉर्म बनाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में बात करूं, आजकल आपकी कंपनी बड़ी सुर्खियों में रही। उसकी वजह है कि अब तक का सबसे सुपर हिट आईपीओ आया था अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का, राइट। और आप ही की स्पेस की कंपनी, तो सब लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अगर किसी को कंपेयर करना है तो बोले केपीआईटी, सिमिलर बिजनेस मॉडल वाली। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं आपका और टाटा टेक्नोलॉजीज का दोनों का कारोबार कितना मिलता जुलता है सर? मैं ये बताने के पहले एक बात आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि केपीआईटी मेरे इनिशियल से नहीं शुरू हुई है। अच्छा। हम 2-3 बार पूछ लगे, वो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थे उसके इनिशियल्स लेके हमने शुरू किया। ये तो मेरा यस आपने बताया था, बिल्कुल याद आया मुझे। राइट राइट राइट। ये तो इत्तेफाक है कि ये मेरे इनिशियल से मैच होते हैं। बट एनीवे, ठीक बात है आपका, हाँ ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सॉरी, आपका क्वेश्चन वापस। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ अपना आपका कारोबार जो है वो कितना मिलता जुलता है? क्योंकि लोग जनरली कंपेयर कर रहे हैं दोनों कंपनियों को कि भाई आईपीओ जब आया था तो नियरेस्ट उनके लिस्टेड पेयर शायद केपीआईटी है। सो सी इंजीनियर, 2-3 चीजें हैं। मैं अपने बारे में बात करता हूँ। हमारा फोकस है ज्यादा सॉफ्टवेयर पे है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, आर्किटेक्चर पे है, मिडलवेयर पे है। और मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम कंपनी है जो इस एरिया में फोकस कर रही है, स्पेसिफिकली मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कुछ जर्मन कंपनी, तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। और जैसे हम एसडीवी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का जो पूरा प्रोग्राम है उस पे हमारा फोकस ज्यादा है। सब कंपनी थोड़ा तो काम करते हैं, बट ये हमारा ज्यादा स्पेशलाइजेशन है बिकॉज हमारा 70-80% काम इसी एरिया में चलता है। ओके, तो मतलब आपका और टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल काफी अलग है, मतलब आपका फोकस अलग है, बिजनेस अलग है। ओके, परफेक्ट सर। अच्छा, ये बताएं सर, पिछले तिमाही के हमने नंबर्स भी देखे हैं, बहुत जबरदस्त है रिजल्ट्स हर एक पैरामीटर पर। क्या कुछ तब से लेकर अब तक कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आया है? प्लस बचे हुए 6 महीनों में किस तरह का एनवायरनमेंट आप ओवरऑल देख रहे हैं बिजनेस के लिहाज से, क्योंकि आपका ज्यादा कामकाज ग्लोबल मार्केट से है, जरा वो समझाएं सर। नहीं तो जनरली जो हमारा फंडामेंटल्स है कि जो ओईएम्स है, कार मैन्युफैक्चरर्स है, वो स्पेंड करेंगे टेक्नोलॉजी एरिया में। वो उनके जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं 26-27 में, उस पे उनका खर्चा चालू रहेगा। अभी एक आधा क्लाइंट में ज्यादा, एक आधा क्लाइंट में कम होता है, बट ये ट्रेंड रह गया है। और अभी हालांकि में 1-2 एनालिस्ट के रिपोर्ट्स आए थे, उन्होंने भी ये देखा है कि ये जो खर्चा है ओईएम का वो बरकरार रहा है। सो ये खर्चा हो जाएगा, स्पेंड विल बी देयर। सो हमें अगर पूछा तो एनवायरनमेंट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और जैसे कि हमने बताया 6 महीने के नतीजे के बाद कि हमारा 37% से हमने जो गाइडेंस अपग्रेड किया था कि 37% से ज्यादा आय में वृद्धि हो जाएगी। तो वो हमें कॉन्फिडेंट है हम उसके बारे में। हमने ये भी बताया था कि EBITDA 20% से ज्यादा रहेगा। सो ये दोनों चीजों पे हम कॉन्फिडेंट है। चलिए बढ़िया। तो आउटलुक रेवेन्यू का जो आपने कहा था कॉन्स्टेंट करेंसी में 37% प्लस की ग्रोथ और EBITDA 20% प्लस की ग्रोथ, वो आउटलुक अभी भी बरकरार है, वहाँ की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सर ये बताएं कि किसी तरह की कोई एक्सपेंशन प्लान, कैपेक्स और कुछ करने जा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो प्लांट्स है उन पे हम नए ऑफरिंग लेके जाए। और उसी में जैसे मैंने बताया कि उनका एक्सपेंडिचर है इसमें, तो उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर हम ले सकते हैं। उनके जो नए, उनके तरफ कुछ जब ये प्रोडक्शन में जाएंगे, ये प्रोग्राम्स आज जो चल रहे हैं, उनको जो मुश्किलें आएंगे उसके लिए हम पहले से सॉल्यूशन लेके जाए। सो इसी पे हमारा फोकस है। हम ऐसा कोई बड़ा कैपेक्स वगैरह नहीं देख रहे हैं, छोटा मोटा चलता है, बट ऐसा
बड़ा तो कुछ प्लान नहीं। अच्छा, वैसे तो सर आपका बिजनेस लगभग पूरी दुनिया में है, ज्यादा ग्रोथ कहाँ से आ रही है इस वक्त ग्लोबली? अगर आप देखें यूरोप, चाइना, अमेरिका, कहाँ से आपको ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं मार्केट? तो हम खुशकिस्मत है कि हमारे तीनों एरिया में ग्रोथ अच्छी है हमारी, बट अगर उसमें देखा जाए तो एशिया में ज्यादा ग्रोथ आ रही है, और उसके बाद यूरोप भी अच्छा है, और यूएस में भी रीजनेबल ग्रोथ है। तो चलिए, तीनों मार्केट ठीक है आपके लिए ग्रोथ देते हुए दिख रहे हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में, आगे की परफॉर्मेंस के बारे में गाइडेंस हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।